हेलो दोस्तों, आपका ईके जीनियस नॉलेज चैनल पर स्वागत करते हैं। इस वीडियो पर देखेंगे एसएससी जीके से महत्वपूर्ण क्वेश्चंस, जो कि इस वीडियो का पार्ट 2 है। तो इसके पहले का वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा, तो आप जाकर उसे देख सकते हैं। तो आइए हम यहाँ पर 31 से लेकर 60 नंबर तक की क्वेश्चंस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। नंबर 1 पर क्या है? तो नंबर 1 पर है, निम्नलिखित में से विटामिन ई का अच्छा स्रोत कौन सा है? तो अच्छा स्रोत विटामिन ई का जो है हमारा है ताज़ी सब्जियां। ताज़ी सब्जियां ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके साथ ही अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है 32, पेनिसिलिन किससे प्राप्त की जाती है? तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फफूंद फफूंद से पेनिसिलिन प्राप्त की जाती है। इसके साथ ही तीसरे नंबर की 33वें की तरफ बढ़ते हैं। तो मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए 206 हड्डियां होती हैं। इसके साथ ही बात कर लेते हैं अगले नंबर की तरफ। अगला नंबर है, पित्र का स्रोत क्या है? तो पित्र का जो स्रोत है वो हमारा ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यकृत ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके साथ ही अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, उस विटामिन का नाम बताइए जो किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन डी राइट आंसर हो जाएगा। इसके साथ ही अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, यकृत मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है। इसके साथ ही अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो हमारा है, वाहनों के अग्रदीपों हेडलाइटों में किस प्रकार के दर्पण का इस्तेमाल होता है? तो यहाँ पर किस प्रकार के दर्पण का इस्तेमाल होता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, परवलयी दर्पण होता है। इसके साथ ही अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, किसी तुल्यकाली उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है? तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए 36,000 किलोमीटर होती है किसी तुल्यकाली उपग्रह से पृथ्वी की सतह की ऊंचाई। इसके साथ ही अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है 39वां, किसी बिजली की इस्त्री को गर्म करने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा नाइक्रोम। नाइक्रोम का प्रयोग किया जाता है। इसके साथ ही अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है? तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा सूर्य के निकट ऑप्शन बी बुध ग्रह सूर्य के निकट सबसे निकट ग्रह है। इसके साथ ही अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, जंग में से बचाने के लिए लोहे से बने पानी के पाइपों पर जस्ते की परत क्यों चढ़ाई जाती है? तो क्यों चढ़ाई जाती है? तो किससे बचाने के लिए चढ़ाई जाती है? तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी यशदीकरण के लिए जो जस्ते की परत चढ़ाई जाती है, यशदीकरण के लिए चढ़ाई जाती है। इसके साथ ही अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने में किस कण की जरूरत होती है? तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की जरूरत होती है यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने के लिए। इसके साथ ही अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा पृच्छपात्र भूमि से वायु में जाने वाला पृच्छपात्र है? तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा त्रिशूल। त्रिशूल जो है भूमि से सबसे पहले जाने वाला पृच्छपात्र है। इसके साथ ही अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, पेट्रोल का विस्फोटक रोधी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किसे इस्तेमाल किया जाता है? तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए टेट्रा एथिल सीसा का इस्तेमाल किया जाता है विस्फोटक रोधी गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए। इसके साथ ही अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो ऑप्शन बी फुटबॉल खेल से संबंधित है नेहरू ट्रॉफी। इसके साथ ही अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो शास्त्रीय नृत्य ओडिसी किस प्रदेश की उपज है? तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा
ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा ओडिशा। ओडिशा का जो शास्त्रीय नृत्य है वो ओडिशा प्रदेश की उपज है। इसके साथ ही अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, पाँचवीं पीढ़ी के कंप्यूटरों में क्या उपलब्ध नहीं है। तो पाँचवीं पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या उपलब्ध नहीं है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी निर्वात ट्यूब। निर्वात ट्यूब पाँचवीं पीढ़ी के कंप्यूटरों में उपलब्ध नहीं है। इसके साथ ही अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, किसी कंप्यूटर में जोड़ने तो तुलना करने और मिलाने के कार्य कहाँ होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। स्मृति चिप पर होते हैं। कंप्यूटर को जोड़ने, तुलना करने और मिलाने के कार्य होते हैं। इसके साथ ही अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो मोनालिसा की सुप्रसिद्ध चित्र किसने बनाया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा लियोनार्डो दा विंसी ने मोनालिसा का सुप्रसिद्ध चित्र बनाया था। इसके साथ ही अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा है, वह प्रथम महिला कौन सी हैं जिसने 7 प्रमुख सागर तैर कर पार किए। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा बुला चौधरी। बुला चौधरी वह पहली महिला हैं जिन्होंने 7 समुद्र सागर तैर कर पार किए। इसके साथ ही अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अमेरिका की खोज किसने की थी। अमेरिका की खोज की बात कर लें तो किसने की थी। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी। इसके साथ ही अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, भारत में सबसे पहले आकलन किया गया था। तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किया था। इसके साथ ही अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो किसी देश का आर्थिक विकास किस पर निर्भर करता है। तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी पर निर्भर करता है। अर्थात किसी देश का आर्थिक विकास प्राकृतिक संसाधन, पूंजी निर्यात, बाजार का आकार, इन सभी पर निर्भर करता है। इसके साथ ही अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो राष्ट्रीय आय किससे निर्मित होती है। तो ऑप्शन ए किसी धन उत्पादक गतिविधि द्वारा, ऑप्शन बी किसी श्रमशील गतिविधि द्वारा। तो जो इसका राइट आंसर हमारे पास है वो है ऑप्शन डी किसी उत्पादन गतिविधि द्वारा जो है राष्ट्रीय आय निर्मित होती है। इसके साथ ही अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है। तो मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मुद्रा आपूर्ति नियंत्रित की जाती है। इसके साथ ही अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो WTO का मुख्यालय कहाँ पर है। WTO का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है। तो ऑप्शन बी जिनेवा। जिनेवा पर WTO का मुख्यालय है। इसके साथ ही अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य को चावल का कटोरा राइस राव बाउल कहा जाता है। राइस बाउल किसे कहा जाता है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश को कहा जाता है। इसके साथ ही अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जोग प्रपात भारत का सबसे ऊंचा प्रपात है, जलप्रपात है। इसके साथ ही अगले क्वेश्चन की तरफ अगला क्वेश्चन है, जूट उत्पादन में सबसे प्रचुर प्रदेश कौन सा है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा जूट उत्पादन में, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल जूट उत्पादन में सबसे प्रचुर प्रदेश है। इसके साथ ही अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से देश पाल्क स्टेट से जुड़े हुए हैं। तो कौन से देश जुड़े हुए हैं। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा भारत और श्रीलंका जुड़े हुए हैं। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर आपने कमेंट बॉक्स में बताया